न्यूज विद करुणा जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुणा गोस्वामी। इस वक्त आप लोग हैं मेरे साथ न्यूज़ विद करुणा जी चैनल पर। ये है इस बार 17 विश्वासनगर से। इन्होंने ये एक क्रांतिकारी रहे, लेकिन अब जो है नौबत आ गई कि इनको जो है चुनाव लड़ना पड़ रहा है। कारण क्या है चुनाव लड़ने का, हम लोग नंदा भाई से ही जाने। सब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब, क्या कारण क्या है कि एक क्रांतिकारी को जो है अब चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखिए, जब देश में आप देख रहे हो कितनी दयनीय स्थिति है। जिस भी हम शासक को चुनते हैं, लोकतंत्र का अधिकार है कि प्रत्येक जनमानस किसी भी प्रतिनिधि को हम चुनने का अधिकार है वोट के माध्यम से। पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजा को चुनने का अधिकार है। मगर मुझे लगता है कि ये वो जो राजतंत्र से जो प्रजातंत्र या लोकतंत्र की तरफ हमारे संविधान ने एक रास्ता दिखाया था, उस संविधान को ख़त्म करने की नीति पर जो काम चल रहा है, इसके विरोध में आना जरूरी है। क्योंकि फिर हमें लगता है कि राजतंत्र या उद्योगपति या तानाशाह लोग, कुछ गिने चुने 50-100 परिवार के लोग इस देश पर काबिज हो गए हैं और वो पद्धति को ख़त्म करना है तो हमें लगता है क्रांतिकारी को आना पड़ेगा। क्योंकि क्रांतिकारी जब ही आते हैं जब देश में भ्रामक प्रचार होता है, जो भ्रांतियों के माध्यम से काम होता है। और जब भ्रांतिकारी स्थापित हो जाते हैं देश के ऊपर, भ्रांतियां पैदा करते हैं, तो भ्रांतियों को जो साफ करता है वो सिर्फ क्रांतिकारी करता है। और क्रांतिकारी किसी लालच के लोभ के लिए नहीं लड़ता है। क्रांतिकारी चाहता है मेरे देश का उद्धार हो, झुग्गी झोंपड़ी के किसान का, मजदूर का, क्षेत्र का, व्यापार का, रोजगार का उद्धार हो, जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो, देश बहुत तरक्की करे, आगे बढ़े और विश्वगुरु बन सके, जिसकी हम कल्पना करते हैं, उसकी ओर बढ़े। और चुनाव लड़ने का माध्यम ये है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछले 30 वर्षों से ये सीट सुरक्षित रही और सुरक्षित होने के बाद जनरल हो गई तो सभी लोग जो है, मैं तो सभी जातियों को, सभी भाइयों को, सभी धर्मों को, सभी से प्रेम करता हूँ। तो सभी लोग मेरे को देखते रहे हैं, पिछले 33-34 साल से लगातार देखते रहे हैं कि मैं खुद अकेला संघर्ष करता हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप पिछले 33-34 साल से यहाँ पर इस एरिया में काम करते ही चलते आ रहे हैं विश्वासनगर में? बचपन से करता जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे में क्या था, शुरू से ही कुदरती आदत थी कि कुछ क्रांति करनी है अलग। परिवार में भी लोग हैं, राजनीतिक लोग रहे, राजनीतिक मानसिकता रही, मगर मेरा उन से अलग हटके सोच होती थी, बिल्कुल अलग। एक सवाल कि कई सारी और भी पार्टियां हैं, तो आपने जिंदाबाद क्रांति पार्टी जो है बनाई और इससे ही जो चुनाव लड़ने का आपका जो इरादा है, कारण क्या है उस चीज़ का? देखिए, पार्टी का जैसा नाम है जिंदाबाद, जिंदाबाद का मतलब होता है जिंदा लोगों के लिए की जाती है। तो मेरी मानसिकता ये है कि भाई जब हमारे लोग जिंदा रहेंगे तब तो देश की जिंदाबाद रहेगी। यहाँ जब तक ये मुर्दा बना रखा है लोगों को, समाधियों को हम लोग बहुत बड़ी सिक्योरिटी सुरक्षा देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी एकड़ ज़मीनें बर्बाद कर देते हैं समाधियों के नाम पर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आदमी जो खुद समाधि में है, कोई भी व्यक्ति है वो तो है नहीं, तो उसके लिए इतनी सुरक्षा, इतना पैसा किस लिए बर्बाद उनको दे रहे हैं, उन समाधियों को दे रहे हैं, उनको जगह इतनी बड़ी दे रहे हैं, जबकि हमें सुरक्षा किसको ज़रूरत है? हमारी बहन बेटी को। उनको रहने के लिए स्थानीय सर पर छत नहीं है और उसके साथ क्या होता है, बाहर निकलती है उसको सुरक्षा नहीं दे पाते, उसकी इज्जत लूटी जाती है, तार तार कर दिया जाता है, बसों में इज्जत लूट ली जाती है, चौराहे पे लूट ली जाती है। उसके बाद मुआवजे की बात करते हैं। क्रांतिकारी मुआवजा नहीं चाहता। हमारी भारत माता है, हमारी बहन बेटी है, उसके हम मुआवजा नहीं चाहिए। हमारा मकसद है हमारी भारत माता की इज्जत बचनी चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए। और मुआवजा या पैसा लेना, इज्जत लुटवाने के बाद कौन लेते हैं ये अच्छी तरीके से लोग जानते हैं, किसके लिए लिया जाता है। मैं इसकी तरफ बिल्कुल नहीं हूँ, उसके विरोध करता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारी जो बहन बेटियाँ हैं उनको सुरक्षा मिले, जिनके घर में एक घर में जरा सी जगह में 6x4 के कमरे में भी ऊपर लोगों ने पटले डाल के पूरी फैमिली रह रही है, उनको जगह मिलनी चाहिए। उनको एक घर और एक झोंपड़ी ऐसी मिलनी चाहिए पूरे क्षेत्र में कि उन्हें लगे हमारा भी घर है इस भारत के अंदर, हम देश के नागरिक हैं, हमें भी सुरक्षा मिली हुई है। ये हमारा भारत हम बनाना चाहते हैं। सर, एक सवाल और आता है कि अभी जो है आंगनवाड़ी की 22,000 जो महिलाएं हैं वो सिविल लाइंस में भी बैठी हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो पार्टियां जो बैठी हुई हैं ये कुछ बोलती क्यों नहीं? कि एक तरफ तो कहा जाता है कि महिलाओं को शिक्षा और महिलाओं को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, हर जगह कैमरे लगवाए जा रहे हैं, दूसरी जगह जो है ये हाल है, तो अब उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आंगनवाड़ी महिलाएं हमारी माताएं, बहनें हैं, बेटियां भी हैं, जो पूरी शिद्दत और मेहनत से काम करती हैं। सरकारों के द्वारा कोई भी काम होता है उसे ज़मीन तक उतारती हैं, लोगों तक उनकी बातें पहुंचाती हैं, सारे काम करती हैं और बहुत कम तनख्वाह दी जाती है उनको।
ऐसा बर्ताव उनके कोरोना काल में कहा कि आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, उस कोरोना काल में भी आंगनवाड़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर काम किया जबकि तनख्वाह नहीं मिली। तो आज उनकी निजी और जायज़ मांग जो है मैं उसको जायज़ मानता हूँ कि आज वो बैठी हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। दूसरे नंबर मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में जहाँ बैठी हैं हमारी बहन बेटियाँ जो आंगनवाड़ी महिला हैं, हमारी बहनें इतनी मेहनत करती हैं, जिस अधिकार जो ये मांग कर रही हैं इनकी वाजिब मांग है, मैं इनका समर्थन करता हूँ। दूसरी बात एक और है कि इनके साथ साथ एक और हमारे ऊपर तलवार है, वो हमारे दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की। इनकी भी बार बार तनख्वाह अभी भी स्थिति है। सन 2016 में इनकी तनख्वाह रोक दी गई थी। ऐसा हुआ दिल्ली पूरा कूड़ा घर बन चुका था, जगह जगह कूड़े के ढेर थे। राजनीति केजरीवाल जी की हो, राजनीति बीजेपी के नेताओं की हो, तो इनकी ये आपसी लड़ाई हो सकती है राजनीति की पार्टी की, मगर इसमें हमारे क्षेत्र की जनता या हमारा जनमानस या हमारे परिवार के वो लोग क्यों पिस रहे हैं? क्योंकि जब ढेर गंदगी का खड़ा होता है तो बीमारियां, महामारियां फैलती हैं। महामारियां अनगिनत बीमारियां फैलती हैं, जिसमें सभी को नुकसान होता है, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको दिक्कतें होती हैं। जब इतनी बीमारियां फैल जाएंगी तो आप ये देख रहे हो स्वास्थ्य का क्या हाल है। कोरोना काल में क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी बात करी, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाई, क्या करा क्या नहीं करा। लोग अपने सगे संबंधियों को उनकी लाशें लेने में डरने लगे, उनकी लाशें तक नहीं ली गई। उसके दौरान क्या किया गया, जवान बच्चों की लाशें चली गई, उनको बाप बच्चे से नहीं मिल पा रहा, उसको कोरोना बता दिया, इसको कोरोना बता दिया। स्थिति ये हुई कि उनके फेफड़े, गुर्दे, दिल से लेकर उनका तब का मानव अंगों की तस्करी की गई कोरोना काल की। इसकी ऐसी स्थिति करी गई लोगों के बीच में। तो सर आप इतना बड़ा जो है लांछन लगा रहे हैं, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ नहीं, ये सबूत है। हमने नहीं कहा इसको, महाराष्ट्र में पकड़े गए, बहुत बड़े बड़े अखबारों में छपा, टीवी चैनलों पे चढ़ा, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों दिखाएगी? ठीक है, कोई जेब में गांजा ले जा रहा हो उसकी पुड़िया दिखा देगी, मगर वो बंदरगाह से जो भरे हुए अडानी के बहुत बड़े बड़े हवाई जहाज जो पानी के जहाज भर भर के आ रहे थे, हीरोइन से, चरस से, गांजे से, अफीम से, उनका एक मुद्दा नहीं उठाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। सरकार है, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनके ऊपर कब तक लड़वाएंगे? सर एक तीखा सवाल कि सर आपको सर क्यों चुन के आना चाहिए? क्या आप विश्वासनगर के दिल में बसते हैं या नहीं? मैं विश्वासनगर के दिल में नहीं बसता हूँ। ये विश्वासनगर एक तरीके से मेरी माँ है, क्योंकि यहाँ पला बड़ा सब कुछ हुआ। माँ हमारी भारत माता भी है, मेरी विश्वासनगर भी है, तो ये मेरी एक माँ के रूप में है। मैं इसके दर्द को जानता हूँ, जगह जगह कहाँ खुरेद रखा है, इसको कुरेद रखा है, जगह जगह कैसे लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। पिछले 32-33 वर्षों से रोजगार के अधिकार को जो संविधान में शामिल हो, इसको लेकर यहीं इसी विश्वासनगर में हर सप्ताह या यात्राएं निकालता था, बड़ी बड़ी यात्राएं युवाओं को लेकर निकालता रहा। 33-34 साल पहले से शुरू किया मैंने युवा क्रांति फौज के माध्यम से, और मैं चाहता था कि रोजगार का अधिकार संविधान में शामिल हो, क्योंकि उस टाइम ये हुआ था कि 18 साल के युवा को वोट देने का अधिकार मिला था। तो मुझे लगा कि जब 18 साल के नौजवान को वोट देने का अधिकार है, तो हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट ये जानती है कि 18 साल का नौजवान इतना सशक्त है, इतना बुद्धिजीवी है कि वो अपने देश का प्रधानमंत्री चुन सकता है, इसलिए वोट डालने का अधिकार दे रहे हैं इसको। चुनाव लड़ाई इस क्षेत्र से लड़ाई। पिछले समय मैंने एक दातुन बेचने वाली लड़की को, जो रेलवे स्टेशन पर दातुन बेचती थी, उसको चुनाव लड़ा दिया था विश्वासनगर विधानसभा से। और मोटरसाइकिल पर अकेला झंडा बांध के घूमता था, सिर्फ इसलिए कि लोकतंत्र जिंदा रहे, कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। आप काम करिए, आइए विश्वास रखिए कि हमारे लोकतंत्र में कितनी ताकत है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है तो कोशिश करना चाहिए। हम ही बदल सकते हैं देश को, कोई दूसरा नहीं बदल सकता। आसमान से नहीं आएगा, यहीं से आएगा, इसी ज़मीन से पैदा होंगे और देश की रक्षा करेंगे। और मेरा विश्वास है कि क्षेत्रवासियों का मुझे बहुत स्नेह प्रेम मिल रहा है। हमारी खास रिपोर्ट नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।